हालेलुया। प्रभु महान है, अद्भुत परमेश्वर है और ऐसे पवित्र और महान परमेश्वर के हम बच्चे हैं और आज हम उसके सम्मुख आए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम उसके पवित्रता में, उसकी शुद्धता में हम उसके सामने आए। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आप लगातार मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भी व्यूवर्स है वीडियो बाद में देखने वाले, उनको भी प्रभु बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, आज इस जगह पे प्रभु आप महान रीति से कार्य करो प्रभु, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं प्रभु, हर एक परिस्थिति को आप पहचानते हैं प्रभु, हर एक आत्मा को प्रभु आप देख रहे प्रभु, हर एक इंसान को आप देख रहे प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु क्या घट रहा है ये आप जानते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो भी दुखी कष्टी है वो सब मेरे पास आए, मैं उन्हें विश्राम दूंगा, मैं उन्हें आराम दूंगा। हाँ प्रभु जी, आप हमें अपने पवित्र वचन से आज आराम देने वाले, छुटकारा देने वाले और सबको आशीषित करने वाले हैं प्रभु। प्रभु मैं आगे का समय आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। प्रभु मैं नहीं तो आप ऊंचा हो जाओ प्रभु, और आप इस वचन के द्वारा सबसे बात करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे यीशु मसीह। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर जैसे नामान के लिए हमने देखा था कि नामान को बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो कोढ़ी था, उसके शरीर में कोढ़ था, उसको तकलीफ़ होती थी, वो उस बीमारी की से उसको छुटकारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने कल्पना से या अपने हिसाब से हमारे बीमारियों से फाइट करना चाहते, हमारी समझ बुद्धि ज्ञान से हम लोग फाइट करते, उस बीमारी से डॉक्टर के पास जाते हैं, लगातार जाते रहते, दवाई खाते रहते, पर कुछ नहीं होता। तो हमारे जीवन में निराशा आती है, दुख आता है, दर्द आता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में लगती है। तो हम ये सब करते रहते हैं। जैसे पिछली बार हमने नामान के बारे में देखा था, आज भी मैं मरकुस 5 और उसके 25 से आयत से लेके आगे तक हम देखने वाले हैं। मार्क 5 वर्सेस 25 टू 34 हम लोग देखने वाले हैं। तो ये तो कहानी, यानी ये सत्य घटना, ये बाइबल का वचन, ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवित घटना है। और उसमें हम देखते हैं कि जो खून का रक्तस्राव होने वाली जो स्त्री थी, जिसको खून बहने की बीमारी थी, हम ये वचन हम सबको पता है, पर आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं कि ये वचन के द्वारा हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे प्रीचर ने आज तक ये सिखाया कि वो जो खून बहने वाली जो स्त्री थी, जिसे 12 साल से बीमारी थी, तो उसका विश्वास के बारे में सबने बताया कि उसका विश्वास कितना महान था। उसने बस इतना सोचा कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को, उसके वस्त्र को अगर मैं छू लेती हूँ तो मैं चंगी हो जाती हूँ। ये हमने एक भाग देखा है हमेशा, पर मैं आज आपको यही वचन का एक दूसरे भाग को मैं फोकस करने वाली हूँ। शायद यह आपने या मैंने भी कभी महसूस नहीं किया था, आज मैं उसके ऊपर ही बात करने वाली हूँ। तो हम लोग 5 उसका 25 वर्स देखते हैं, 5 और 25। Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. हाँ, तो ये एक सच्ची घटना है। और अगर प्रभु तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है, अगर परमेश्वर ने कहा है कि ये तुम करो, और वो प्रभु की इच्छा है कि तुम उस चीज़ को करो, तो तुम कभी फेलियर नहीं हो सकते, तुम कभी नाकामयाब नहीं हो सकते अगर परमेश्वर ने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा है। अभी यहाँ पे जो हम स्त्री देखते हैं कि उसको कितने साल से बीमारी थी? 12 साल। मेरे प्रियो, ये 10 दिन अगर किसी स्त्री को ये परेशानी से अगर वो जाती है, क्योंकि हर एक स्त्री को ये पता है कि बीमार ये क्या होता है, ये दर्द क्या होता है। 4 दिन में ही स्त्री थक जाती है, उसमें खून की कमी होती है, कमज़ोरी आती है। हम अगर पुराने नियम में हम देखते हैं बाइबल के, तो पुराने नियम शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई स्त्री अपने मासिक धर्म है,
धर्म में है तो वो अशुद्ध है यानी अनक्लीन है, तो उसे अलग रखा जाता था। वो घर में नहीं आती थी या लोगों में अपने फैमिली में वो मिक्स नहीं होती थी। ये पुराने नियम शास्त्र में होता था। पर अगर हम देखते हैं कि आज भी कोई कोई फैमिलीज़ में ये परंपरा चालू है। आज भी हम देखते हैं किसी किसी समाज में, किसी किसी घर में ये सब चालू है, क्योंकि उनकी पहले बहुत बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली होती थी। तो अगर स्त्री ऋतु मासी में है या मासिक धर्म में है तो 4 दिन अलग बैठती थी। पर आज कैसे हमारी फैमिलीज छोटी हो गई है, तो अगर स्त्री उठ के ऐसे बैठने लगी तो घर का काम कौन करेगा? उसे बाहर जॉब करने के लिए जाना पड़ता है, तो वो नहीं कर सकती है। और ये जो स्त्री है उसका नाम तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, पर ये स्त्री को 12 साल से बीमारी थी और उसकी वजह से 12 साल उसका लहू बहता था। 12 साल लहू बहने की वजह से उसके शरीर में पूरी कमज़ोरी आई थी। शायद उसके आँखों के नीचे काले घेरे हुए होंगे। उसका बदन, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि श्रिंक हुआ था, मतलब वो सिकुड़ गई थी, इतनी वो खराब हो गई थी, पतली हो गई थी। उसके शरीर पे जैसे मानो मांस ही नहीं था, जैसे हड्डी का एक ढांचा बन गई थी वो। और इस तरह से वो परेशान थी और लंबी बीमारी थी। 12 साल मेरे प्रियो कोई छोटा समय नहीं है। 12 साल उसने कैसा बर्दाश्त किया होगा, वो कितने तकलीफ़ों से गई होगी। और लोगों ने उसको, उसके फैमिली वालों ने उसको अलग रखा था। शायद उसका पति उससे दूर रहता था, उसके बच्चे उससे दूर रहते थे और वो अलग थलग रहती थी। तो वो कितने हताश, कितनी निराश रही होगी। और शायद वो निराशा में, डिप्रेशन में थी और वो अपने जीवन से हार गई थी। वो, उसको अपने जीवन में कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि आगे अगर हम वचन देखते हैं, 26 आयत अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. हाँ, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, बहुत वैद्यों से, मतलब बहुत डॉक्टर से उसने दुख उठाया। अभी डॉक्टर कैसे दुख देते? तो डॉक्टर जो बार बार उसको चेकअप कर रहे थे, बार बार उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे और पैसे के लिए उसको शायद मुंह पे बोलते भी होंगे। और तो वो बहुत सारे डॉक्टर से, वैद्यों से उसने दुख उठाया था। कोई डॉक्टर ने उसको सांत्वना नहीं दी थी, कोई उसके ऊपर परफेक्ट इलाज नहीं कर पाया था। और इसकी वजह से आगे लिखा है कि अपना सब माल व्यय करके भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। अपने पास जितना भी पैसा था, 12 साल से वो अपने इलाज के ऊपर पैसा खर्च कर रही थी। पहले उनकी परिस्थिति अच्छी रही होंगी, तो जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ा तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तीसरे डॉक्टर के पास फ़र्क नहीं पड़ा। जो लोग घरेलू नुस्खे बताते हैं, तो घरेलू नुस्खे भी उसने आजमा के देखे होंगे, ये करो वो करो। अभी शायद देखो जैसे डायबिटीज़ है तो लोग कहते हैं कि करेला का जूस पियो, कोई कहता है मेथी दाने का पानी पियो, मतलब घरेलू नुस्खे भी बहुत जन बताते हैं, तो हम लोग वो सब करते हैं। पर उससे भी कोई अगर नहीं होता तो वो इंसान डॉक्टर के पास जाकर भी अगर उसे चंगाई नहीं मिलती तो वो स्त्री कितनी दुखी रही होगी। बहुत सारे डॉक्टर के इलाज की वजह से उसे दर्द हुआ होगा ज़्यादा, उसमें शरीर में बहुत परेशानी हुई होगी उसके। और आगे लिखा है कि इतना सब कुछ करके भी कुछ लाभ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसे कोई चंगाई नहीं मिली, परंतु और भी रोगी होती गई वो। और उसका रोग, वो जो बीमारी थी वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, उसका लहू बहना बंद नहीं हुआ। और जब उसका लहू बहना बंद नहीं हुआ मेरे प्रियो, अब तुम सब लेडीज़ हो, तुम्हें भी पता है कि ये बीमारी हमें कितनी परेशान करती है। 3 दिन में ही लेडीज़ थक जाती है। ये 12 साल इतनी लंबी बीमारी से वो जूझ रही थी, तो उसे कितना सारा कष्ट हुआ होगा। तो यह घटना एक हमें दिखाती है कि ये इम्परफेक्ट फेथ है। अभी मैं इसके ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसका इम्परफेक्ट फेथ था, फिर भी उसका इम्परफेक्ट फेथ होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने
सच्चे और सामर्थ्य से उस स्त्री को चंगाई मिली। कैसे मिली उसको चंगाई? उसका फेथ तो इम्परफेक्ट था। क्यों इम्परफेक्ट था? क्योंकि वो परमेश्वर को शायद नहीं जानती थी, वो प्रभु यीशु मसीह को शायद से नहीं जानती थी। क्योंकि अगर इतना इलाज किया तो एक बार भी वो गिरजा घर में, चर्च में या प्रार्थनालय में नहीं गई। वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना करने गई या वो धर्मी स्त्री थी। जैसे हन्ना के जीवन में इतनी मुसीबतें थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो हन्ना परमेश्वर के पास जाके अपना दुखड़ा रो रही थी, वो परमेश्वर को दुहाई दे रही थी। पर ये स्त्री परमेश्वर के पास नहीं गई थी। अगर हम 27वीं आयत में देखते हैं तो उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था। और जब प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली उसके लिए वहाँ से, प्रभु यीशु खास उसके लिए नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह जो याईर की जो बेटी थी वो बीमार थी और उसे प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह के साथ तो उस वक्त बहुत बड़ी भीड़ थी और इतनी बड़ी भीड़ में प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले, आसपास इतने लोग, और वो सब याईर के घर पे जा रहे थे। और रास्ते में ये स्त्री वहाँ पे खड़ी थी, एकदम दुबली पतली मरियल जैसी, रेंगती हुई शायद वो जाती होगी। और उसने पहले कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था। पर बाद में जब इतनी भीड़ आई तब वहाँ पे लिखा है, हम 27th वर्स पढ़ेंगे। When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. वह यीशु मसीह की उसने चर्चा सुनी थी कि अरे ये चंगाई देने वाला कोई रब्बी है, ये रब्बी है और ये रब्बा है तो ये चंगाई देता है, ये लोगों को ठीक करता है बीमारी से। ये उसने सुना था, इसलिए वो उस भीड़ में शामिल हो गई। और उसने यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि उसने उसके वस्त्र को, पीछे से वो आई और उसने उसके वस्त्र को छू लिया। वो पीछे से आई मेरे प्रियो। यही दिखाता है कि इस स्त्री का विश्वास इम्परफेक्ट था। इम्परफेक्ट कैसा? क्योंकि वो पीछे से आई। उसने सुना था कि ये चंगाई देने वाला परमेश्वर है, पर उसने प्रभु यीशु मसीह पे, सामने से कोई बीमार रहता है तो वो, जैसे कि हमने देखा बारतिमय जो जन्म से अंधा था, तो वो चिल्ला रहा था, ए नासरत कर यीशु, मुझे चंगा कर, मुझे उसको आवाज़ दे रहा था ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उसको विश्वास था कि अगर यीशु मसीह मुझे छूता है तो मैं शायद, मेरी आंखें खुल जाएगी, मैं देख सकूँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह को पीछे से आकर छुई उसने, सामने से क्यों नहीं छुआ? क्यों उसमें ये विश्वास नहीं था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे चंगाई चाहिए, मैं प्रभु तेरे सामने आती हूँ, प्रभु मैं तेरे सम्मुख आती हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे चंगाई से भरो। वो ऐसा नहीं की। उसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो ये था कि वो अनक्लीन थी, अशुद्ध थी। लोगों को शायद अगर मालूम पड़ेगा कि मैं ऐसे बीमारी से जा रही हूँ तो लोग मुझे धुतकार देंगे, इसलिए भी वो डरी हुई सी, सहमी हुई सी और पीछे थी। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे शर्म के कारण, लज्जा के कारण वो सामने नहीं आई थी। और एक है कि उसका जो विश्वास था वो इग्नोरेंस था, इग्नोरेंस फेथ, यानी अज्ञानी फेथ। उसको पूरा प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा नहीं था। उसका सच्चा उसका परफेक्ट विश्वास नहीं था, यानी उसका विश्वास में भी अज्ञानी थी। उसे इतना नहीं मालूम था कि मैं अगर सामने आती हूँ तो प्रभु मुझे छुएगा, प्रभु मुझे चंगाई देगा। उसने पीछे से क्यों छुआ प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को? भले उसका ये विश्वास था, ये इग्नोरेंस फेथ था कि मुझे अगर मैं छूँगी तो प्रभु मुझे चंगा करेगा। ये उसके मतलब उसका जो विश्वास था वो सम्मिश्र था। उसका विश्वास इम्परफेक्ट था कि हाँ नहीं, जो हम ऐसे 50-50 हो जाते हैं ना बहुत बार परमेश्वर के साथ, वही विश्वास आज हम में है। हम इसी तरह से होते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आते हैं, फिर भी हमारा आधा भरोसा डॉक्टर पे रहता है, आधा भरोसा परमेश्वर पे रहता है। हम नहीं विश्वास करते कि नहीं प्रभु मुझे चंगा करेगा,
नहीं मैं 100% उसके ऊपर विश्वास करूँगी, नहीं करते मेरे प्रियो आज। यही हमारा आज फेथ है, इम्परफेक्ट है। हम सामने से परमेश्वर के पास नहीं आ सकते? क्या हमें वो छूने वाला परमेश्वर नहीं? क्या वो हमें क्षमा नहीं कर सकता? फिर भी आज हमारे पास यही समस्या है कि हमारा विश्वास 50-50 हो जाता है। हम 100% उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो उसने भी ऐसा किया और उसे लगा कि यह चंगाई देने वाला रब्बी मुझे ठीक करेगा। तो उसे डर भी था कि मैं कैसे सामने से जाऊं, मैं तो अनक्लीन हूँ, मैं कैसे उसको बताऊं। पर अगर तुम्हें विश्वास है, अगर तुम्हें पता है कि यही मेरा जीवित एक खुदा है, तुम सामने से आ सकते हो ना। पर उसने वैसा नहीं किया था। और हम देखते हैं कि जो इम्परफेक्ट जो फेथ रहता है, क्योंकि वो पीछे से आई थी, सामने से नहीं आई थी। और जैसे मैंने बताया कि उसके बहुत सारे रीज़न थे और उसकी वजह से वो सामने से वो नहीं आई थी। इसी प्रकार हमारा विश्वास इम्परफेक्ट होता है या इग्नोरेंट रहता है और जेन्युइन भी रहता है, और हमारा विश्वास सच्चा भी रहता है। हम कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम इंसान हैं, शरीर में कमज़ोर पड़ते, मन में कमज़ोर पड़ते, फिर भी हमारा जो विश्वास है थोड़ा भी रहेगा पर वो सच्चा रहता है। हम परमेश्वर पे भले थोड़ा भी विश्वास करेंगे, फिर भी हमारा विश्वास सच्चा रहता है। हम 20th आयत पढ़ेंगे। For she said, If only I may touch his clothes, I shall be made well. क्योंकि वह ऐसा कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। तो ये उसका सच्चा जेन्युइन फेथ था कि मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूँगी, ये उसने मन में ये कहा। और वो रेंगती हुई इतनी भीड़ भाड़ में उसने अपनी जान की परवाह नहीं की कि अगर कोई किसी का पैर मेरे ऊपर गिरेगा तो मैं उधर ही मर जाऊंगी। पर वैसे ही वो फेथ जो आधा अधूरा था, वो पूरा फेथ नहीं था पर वो सच्चा था। यही हमारा जीवन है मेरे प्रियो, कि हमारा विश्वास भी थोड़ा रहता है, कमज़ोर रहता है, फिर भी सच्चा रहता है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और वो वहाँ पे आई और उसने मन में कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लेती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी। उसने कहा, उसने परमेश्वर के पास आने की इच्छा प्रकट की। और प्रभु को मालूम है कि हमें चंगाई चाहिए, उसे पता है, पर हमें भी आगे आना पड़ता है, हम पीछे से नहीं कर सकते हैं। फिर भी उसने विश्वास तो रखा मन में, भले वो इनपरफेक्ट था, वो कम था, पर वो जेन्युइन था, वो सच्चा उसका विश्वास था। और जब उसने उसके वस्त्र को छुआ, उसी वक्त उसको चंगाई मिली, उसका खून बहना बंद हुआ, उसे अपने शरीर में महसूस हुआ, अरे मैं चंगी हो गई, अरे मैं ठीक हो गई। जो 12 साल से मेरे ये जो परेशानी थी लहू बहने की, वो ठीक हो गई। कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई हकीम मुझे चंगा नहीं कर पाया, परंतु ये जो रब्बी है, ये जो यीशु मसीह है, उसने मुझे चंगाई दी है। 30वीं आयत में हम देखते हैं, And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, Who touched my clothes? और प्रभु यीशु मसीह को महसूस हुआ कि अरे मेरे अंदर से एक शक्ति निकल गई, एक सामर्थ्य मेरे अंदर से निकल गया। प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि इतने भीड़ में ये कौन थी। उसे पता था, जब वो उसे पता था कि जक्कई पेड़ पे बैठा है, तो उसे मालूम था कि जक्कई मेरे लिए पेड़ पे बैठा है। तो वहाँ से गुजरते उसने डायरेक्ट जक्कई की तरफ देखा, उसे कहा कि जक्कई नीचे आ। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ये स्त्री को चंगाई की आवश्यकता है और ये इस भीड़ में है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मेरा वस्त्र को किसी ने छुआ? उसने क्यों ऐसा कहा? उसके चेले भी कहने लगा, क्या प्रभु जी, इतने सारे लोग हैं, किसी का भी धक्का तुम्हें लगा हुआ, इतनी भीड़ भाड़ है। उसको वो बताने लगे, पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नहीं, मुझे किसने तो मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इसका जो विश्वास है, देखो, अगर वो लेडीज सामने आती है तो लोगों को भी पता चलेगा कि अरे इसको ये खून बहने की बीमारी है,
शायद वो शर्मिंदगी हो जाएगी, शायद उसको लज्जा आएगी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि किसने मुझे छुआ? प्रभु यीशु मसीह उसको सब लोगों के सामने उजागर करना चाहता था, उसको लाइमलाइट में लाना चाहता था, उसे प्रकाश में लाना चाहता था प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा कि किसने मुझे छुआ। जब उसने ऐसा कहा तो वो क्योंकि प्रभु वो परमेश्वर के सामने तो वो आना नहीं चाहती थी। वो किसके पीछे भाग रही थी? चंगाई के पीछे। उसके हृदय में था कि मुझे चंगाई मिले, मुझे ये बीमारी से छुटकारा मिले, मेरी जो ताकत गई है, मेरा जो पैसा गया है, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मैं एकदम दारिद्र्य में पड़ी हूँ, मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं, किसी डॉक्टर भी नगर में नहीं रहा होगा कि जिससे वो इलाज कर पाए। और फिर भी ऐसे हालत में प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों के सामने उसको सामने आने के लिए कहा। प्रभु यीशु मसीह वो भीड़ में ढूंढने लगा कि कौन है, किसने मुझे छुआ। वो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि उसका विश्वास भले सच्चा था, भले इनपरफेक्ट था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि वो सिर्फ चंगाई के पीछे भाग रही थी, चंगाई देने वाले के पीछे नहीं भागी। वो अगर उसको यीशु मसीह से प्यार रहता था तो सामने से आती थी कि हे मेरे रब्बी मुझे चंगा करो। वो सिर्फ उसके हृदय की जो इच्छा थी, जो जिसकी उसको ज़रूरत थी, उसी के पीछे वो भागी। इसलिए उसने पीछे से प्रभु यीशु मसीह को छुआ, उसने प्रभु यीशु मसीह के वो सामने नहीं आई। आज मेरे प्रियो, हमें उसके सामने आना पड़ेगा, हमें अपने सब गुनाहों से हमें तौबा करना पड़ेगा, हमारे पापों से हमें तौबा करनी पड़ेगी और हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने आना पड़ेगा। हमें चंगाई, सिर्फ चंगाई 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 हम कितने साल मांगेंगे उसके सामने? कभी तो हमें उससे भी प्यार करना चाहिए जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम सांस ले रहे। क्या हम उससे प्रेम करते हैं? आज हम सिर्फ चंगाई के पीछे भाग रहे और वही उसने किया। और प्रभु यीशु मसीह वही हमें दिखाना चाहता है कि तुम लोग सामने से आओ और मेरे ऊपर 100% विश्वास करो। भले उसका विश्वास आधा था, अधूरा था, इम्परफेक्ट था, फिर भी जेन्युइन भी था। आज हम भी ऐसे हालातों से जाते, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो सबके सामने आके उसने गवाही देनी चाहिए। देखो, प्रभु यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं थी, उसने बहुत सारे चमत्कार किए थे। सिर्फ ये एक लेडीज़ के गवाही देने से कोई बड़ी बात नहीं होने वाली थी। पर प्रभु यीशु मसीह उसको गवाही इसलिए देना चाहता था ताकि उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उसका आत्मविश्वास बढ़े और वो जब वहाँ से चंगे होकर जाए तो आत्मनिर्भर होकर वहाँ से जाए। और परमेश्वर चाहता था वो बोल्ड बने। आज प्रभु चाहता है कि हम बोल्ड बने, यानी निडर। किसी चीज़ का हमें डरने की ज़रूरत नहीं। किसी भी परेशानी से, हमारे पास कर्जे है, डरो मत। हम बीमार है, डरो मत। तुम्हारे कुछ शरीर श्रिंक हुआ है, कमज़ोर हुआ है, डरो मत, क्योंकि उसमें सांस फूंकने वाला हमारा जीवित एक खुदा है। तो परमेश्वर चाहता था उस स्त्री का आत्मविश्वास बढ़े और वो बोल्ड हो जाए, वो निडर हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के हृदय में सबके लिए प्रेम है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो सबको प्रेम करता है और वो सबको सामर्थ्य देना चाहता है, सबको चंगाई देना चाहता है। देखो, जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें सामर्थ्य देगा, तुम्हें चंगाई देगा, वो तुम्हारा सामर्थ्य और चंगाई तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो चंगाई तुम्हें मिलेगी वो तुम्हें ही मिलने वाली, तुम्हारे से कोई नहीं छीन सकता। पैसे एक दूसरे के लोग लेते हैं, पर परमेश्वर जो हमें देता है सामर्थ्य, अभिषेक, आशीष, चंगाई, उद्धार, वो तुम्हारे में से कोई नहीं छीन सकता। देखो, हर एक का उद्धार हर एक का अलग अलग है और हर एक का पर्सनल उद्धार है। वो इसका तुम्हारा उद्धार हुआ तो वो तुम्हारे बीवी तुम्हारे से नहीं ले सकती, तुम्हारे बीवी का उद्धार तुम नहीं ले सकते। ऐसा ही हमारा प्रेमी परमेश्वर है। उसे पता था कि इसका विश्वास इम्परफेक्ट है, ये विश्वास में थोड़ी कमज़ोर है, फिर भी उसने चाहा, फिर भी वो मेरे सामने आया, मुझे पाने की उसने कोशिश की, मेरे पीछे आने की उसने कोशिश की। उसने अपना मन बनाया था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाए।
तो इस स्त्री का विश्वास आधा अधूरा था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह की दया की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया किया और उसके कारण उसके अपूर्ण विश्वास को परमेश्वर ने, उसका विश्वास जो था, मैंने पहले बताया कि आधा अधूरा था, 50-50 था, इनपरफेक्ट था, फिर भी परमेश्वर ने उसके आधे अधूरे विश्वास को भी रिस्पॉन्ड किया। परमेश्वर ने प्रतिसाद दिया उसको, उसने छुआ, प्रभु ने उसी वक्त उसको चंगाई दी। वो प्रभु के पीठ पीछे वो हुआ, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था इसको चंगाई की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह ने दे दी उसको चंगाई। उसका अधूरा विश्वास, उसका शायद जीवन में कुछ प्रॉब्लम रहे होंगे, फिर भी प्रभु जो प्रेमी परमेश्वर है उसने अपनी दया से उसको चंगाई दी और उसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया और उसके अधूरे विश्वास को प्रभु ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उसने अपना मन बनाया था। किसने मन बनाया था? वो स्त्री ने अपना मन बनाया था कि वो उसके पास जाए। किसके पास जाए? प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए वो स्त्री ने अपना मन बनाया था। इसीलिए तो वो भीड़ भाड़ में रेंगती पड़ती गिरती वो गई ना, क्योंकि उसने अपना मन बनाया था और मन में कहा था कि अगर मैं उसके वस्त्र को छूती हूँ तो मुझे चंगाई मिली, और चंगाई मिली भी। तो एक्चुअली हमें आज ज़रूरत है, हमारे सोल को, हमारी आत्मा को चंगाई की ज़रूरत है। अगर हमारा आत्मा शांत है, अगर हमारे हृदय में शांति है, तो हर एक बीमारी हमारे शरीर से, मन से निकल जाएगी। क्योंकि जैसे हम रिस्पॉन्ड करते बीमारियों को, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हमारे पास निराशा है, डिप्रेशन है, हताशा है। ये क्या दिखाता है कि हम प्रभु तेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, हम पीछे रहना चाहते हैं। प्रभु हमें तुम्हारे लिए कोई साक्ष्य नहीं देनी है, क्योंकि हमें चंगाई नहीं चाहिए। तुम अगर विश्वास करते हो कि प्रभु मुझे चंगाई देगा, तो वो 100% तुम्हें चंगाई देगा, पर तुम पीछे क्यों हो? आगे आओ ना, परमेश्वर से बात करो, खुल के बात करो। जब भी निराशा आती है, जब भी बीमारी बढ़ती है, सामने आओ, बाइबल लो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना दो। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो तुम्हें छूने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आज हमें सही में ज़रूरत है हमारी आत्मा की चंगाई की, और वो आत्मा की चंगाई प्रभु यीशु मसीह ही हमें दे सकता है। देखो, डॉक्टर हमारे शरीर को आराम दे सकता है, पर हमारे सोल को नहीं, हमारे मन को, हमारे हृदय को शांति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। जब हमारा हृदय शांत है, तो हमारे सर से लेके पैर के अंगूठे तक पूरे बदन में हमें चंगाई मिलेगी। ये प्रभु का वायदा है। और हम 33 वचन देखेंगे लास्ट। But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. और उसने डरती कांपती हुई वो सामने आई, और उसे पता चला कि अभी तो मेरी चोरी पकड़ी गई है। प्रभु को तो मालूम पड़ा इस रब्बी को कि मैं ही वो स्त्री हूँ। तो उसने सबके सामने वो कन्फेस किया और कबूल किया कि मैं ही वो स्त्री हूँ, मुझे वो बीमारी थी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक वचन है, भजन संहिता 81 उसका 10वीं आयत, साम 81 वर्स 10, उसमें लिखा है, ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। प्रभु का वचन कहता है कि ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। तुम अपना मुख बड़ा करके खोलो तो मैं भरूंगा। सिर्फ खाना ही मुंह में नहीं जाता है, तो मुंह में परमेश्वर के वचन जाते। तो तुम अपना मुंह खोलो, बड़ा मुंह करो, प्रार्थना करो, उसे पुकारो, उसे आवाज़ दो। तुम अपना मुंह बड़ा करो, वाइड करो, प्रभु तुम्हारा मुंह भरेगा, आशीष से भरेगा। प्रभु तुम्हारे मुख में उसके वचन भरेगा, प्रभु तुम्हारे मुख में उसके पवित्र गानों को भरेगा, और तुम्हारे हृदय में प्रभु शांति लाएगा। तो वो स्त्री ने अपना मुंह खोला, उसने कन्फेस किया कि हाँ, मैं ही हूँ कि जिसने तेरे वस्त्र को छुआ। फिर तो इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास से हमें हिम्मत मिलती है। जब हम विश्वास धरते,
तो हमें हिम्मत मिलती है और हम उसकी गवाही न कि शर्म से उसके पीछे छिप कर देंगे, क्योंकि विश्वास से हमें हिम्मत, विश्वास हमें हिम्मत देता है, सामर्थ्य देता है, तो हम उसकी गवाही देंगे, छिपकर नहीं, लोगों के सामने आकर बताएंगे कि हाँ, मेरा जीवन ऐसा था पर प्रभु ने मुझे उस कीचड़ से निकाला। ये विश्वास हमें डेयरिंग देता है, बोल्ड बनाता है, हिम्मत देता है। तो डरो मत तुम्हारे अज्ञान से, तुम्हारे कम आत्मविश्वास से, कमज़ोर आत्मविश्वास से, यानी और तुम्हारे डाउट से कि पता नहीं प्रभु मुझे चंगा करेगा नहीं करेगा, आज प्रार्थना की कल मुझे तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना, हर बार ऐसा नहीं होता है। ये लेडीज़ का विश्वास कम था, आधा अधूरा था, फिर भी सच्चा था, इसलिए प्रभु ने दिया। और प्रभु उसको बोल्ड बनाना चाहता था, क्योंकि वो 12 साल से झेल रही थी। आज मेरे प्रियो, तुम्हारा जो विश्वास है, जो तुम्हारे जीवन में मुसीबत है, तकलीफ़ है, रोग है, परेशानी है, तुम्हारे फैमिली में क्राइसिस है, पैसों की अड़चन है, कर्जे है तुम्हारे पास, तुम्हारे पति पत्नी में अनबन है, तुम्हारे बच्चों में प्रॉब्लम है, बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप अपने ही जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के पास जॉब नहीं है, अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे, डरो मत, तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर से कम मत करो। जैसा तुम विश्वास रखोगे उससे भी बढ़कर देने वाला हमारा जीवित खुदा है। तो तुम अपने परमेश्वर से, तो ये सब बातें कि जैसे हम डरते हैं, हम अज्ञान से रहते हैं, या हमारा विश्वास कमज़ोर रहता है, तो हम मन में शंका लेते हैं, हमें डर लगता है कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा। पर ये सब बातें परमेश्वर से तुम्हें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अपने माँ के गोद में अपने हाथ से बनाया हुआ है, प्रभु ने तुम्हें अपने लहू से सींचा हुआ है, प्रभु ने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है। तो इसलिए इन बातों से डरो मत कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे मेरा उदार निर्वाह करूँगी, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कैसे जॉब मिलेगा। मेरे प्रियो, आज डरो मत, सामने आओ, विश्वास से आगे आके प्रभु से मांगो, और सिर्फ मांगने पर ही ध्यान मत दो। तो जो देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह, उससे प्यार करना सीखो। देखो तुम कितने शांति से भरेंगे और प्रभु तुम्हें चंगाई से भरेगा। लास्ट वचन उसका 34 आयत देखते हैं। क्योंकि उसने खुद हमारी जो ये कमज़ोरी है, ये बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली है। लास्ट वचन देखेंगे हम। And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. आमेन। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे उसने अपना मुंह खोला, उसने अपना मुंह वाइड किया, बड़ा किया, उसने टेस्टिमनी दी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो परमेश्वर ने उसे कहा, उसने उससे कहा, मतलब वो स्त्री से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, मतलब शांति से जा। प्रभु तुम्हें चंगा करने वाला है, शांति रखो मन में। अस्थिरता जब आती है तो शैतान का काम वो होता है, और शैतान हमसे ऐसे ऐसे बड़े बुरे काम करवाता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो तुम विक्टर हो ना, विक्टिम नहीं हो, तुम विजयशाली हो, न कि एक भक्ष हो। शैतान का भक्ष बनना चाहते हो तो तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा था उसको कि तुझे चंगाई मिली है, ऑलरेडी लॉर्ड हील्ड यू। हम सबको प्रभु ने चंगा ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें धीरज रखना है, शांति रखना है। और उसने कहा, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। ये जो तेरी बीमारी से आज चंगाई मिली है ना, तो उस चंगाई को समेट के रोक, संभाल के रखो। जब तुम परमेश्वर से दूर जाते हो, पता नहीं कौन सी बीमारी हमारे ऊपर आएगी। तो जब प्रभु हमें चंगाई देता है तो उस चंगाई को हमें संभाल के रखना है। तो इसका मतलब है हमें उसके ऊपर हमेशा विश्वास रखना है, हमेशा हमें प्रेयर में रहना है, हमेशा हमें उससे बात करनी है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको छुआ है, और एक ये जो हमने देखा, ये सत्य घटना, उसका एक अलग पहलू आज मैंने आपके सामने ला के रखा। मैं विश्वास करती हूँ कि शायद हमें इससे कुछ बड़ी सीख मिली है।
आइए प्रिय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आज आपने हमसे बात किया है प्रभु। आज हमें आपने दिखाया कि हमारा विश्वास भी बहुत बार कमज़ोर पड़ जाता है प्रभु, और हम डर जाते हैं प्रभु, परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं, बीमारियों से, हालातों से हम रोते हैं, बिलखते हैं प्रभु, पर रोने से कुछ नहीं होता है। जब हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं मेरे यीशु मसीह, तो आप हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देते हैं प्रभु। जैसे ये स्त्री ने प्रभु, भले उसने आपको कभी नहीं जाना था, न उसने प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश की, फिर भी प्रभु ने अपनी दया और कृपा की वजह से उसे चंगाई से भरा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरे यहाँ पे जमा हुए सब मेरे भाई बहन हैं, या जितने भी लोग ये वीडियो को देखने वाले हैं, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनका भी विश्वास कहीं भी कमज़ोर मत पड़ने दे प्रभु। उन्हें अपने प्रेम से भर के रखो प्रभु, उन्हें आशीषित करो प्रभु। हर एक बीमारी से लोगों को छुटकारा दो प्रभु। जो भी प्रभु यीशु बड़ी बड़ी बीमारी है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर प्रभु, उनसे उनको छुटकारा दो, उन्हें आज़ादी दो, उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज मैं जो भी कोरोना वायरस के पेशेंट है, जो डेल्टा प्लस की प्रॉब्लम है प्रभु, जो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक फेफड़ों में प्रभु आपके पवित्र सांस में डालती हूँ प्रभु। जो भी वेंटिलेटर पे, जो भी आईसीयू के बेड पे पड़े मेरे यीशु मसीह, आप वहाँ पे आपका पवित्र आत्मा जाने दो प्रभु, और आप वहाँ पे उनको छुओ मेरे जीवित खुदा। भले वो आज आपको नहीं जानते हैं प्रभु, पर आप सच्चे परमेश्वर है और सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रभु। जैसे प्रभु ये थर्ड वेव जो है, कहते हैं कि लोग छोटे बच्चों पे असर करेगा, पर हम उसको बाइंड करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम हमारे सब छोटे बच्चों को आपके पवित्र लहू से ढक देते प्रभु। कोई बीमारी ये बच्चों पे नहीं आएगी प्रभु। ते बच्चे बड़े होंगे और एक नई नस्ल वहाँ पे होगी, एक नई जनरेशन वहाँ पे आगे आने वाली है प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। जो भी प्रभु प्रार्थना करती हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट है, मिर्गी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है प्रभु, टीबी, सबको प्रभु चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी हार्ट के ब्लॉकेजेस है, हार्ट प्रॉब्लम है प्रभु, उनको भी आप छुओ और उनको भी आप चंगाई दो प्रभु। हर एक बीपी और शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ कि आप उन्हें छूते प्रभु, क्योंकि मैं तो एक आम स्त्री हूँ प्रभु, पर कार्य करने वाले आप मेरे जीवित एक खुदा है प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अपने बच्चे के लिए मांग रहा है प्रभु, वो कोक को छुओ प्रभु। उस कोक को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु ये आपकी तरफ से दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है प्रभु। और प्रभु ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लेडीज़ है कि वो बच्चे के लिए प्रार्थना करती है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके स्वर्गीय भंडार से प्रभु, उन्हें बच्चे से आशीषित करो प्रभु। उस कोक को खोल दो मेरे जीवित खुदा, और प्रभु वो फैमिली को, वो कुटुंब को प्रभु एक अच्छे बच्चे से प्रभु, एक हेल्दी और अच्छे बच्चे से प्रभु उनको आशीषित करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक स्किन प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को अपनी चंगाई दो प्रभु, हर एक को प्रभु आप आज़ाद कर दो प्रभु। उनके सोच विचार में प्रभु आप आ जाओ प्रभु, और जब भी वो निराश होंगे, जब भी वो परेशान होंगे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा जो उनमें है वो उन्हें शांति दे प्रभु। आप इनके ऊपर कृपा करना मेरे जीवित खुदा। जो भी प्रभु नया जॉब चाहते हैं, या जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। बहुत सारे लोगों के जॉब गए, बिजनेसेस गए प्रभु, उनको सबको प्रभु नए द्वार खोलो प्रभु, अच्छे जॉब से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज आपने बहुत आयत से काम किया है प्रभु, बहुत आयत से लोगों को चंगाई दी है प्रभु, और जो चंगाई मिली वो उन्होंने ग्रहण की है प्रभु। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवित खुदा। मैं आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद ही देना चाहती हूँ प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ।
सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। पवित्र पिता, उसकी करुणा, पुत्र की शांति और कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे और प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने समय दिया, इस वचन को सुना, देखा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।